it on civil side and I'll try to cover CPC. Basically, मैंने what I've seen in my practice कि बच्चे आते हैं उनको पता ही नहीं होता कोर्ट में अब क्या ना क्रिमिनल का ना सिविल का। क्रिमिनल का तो मैडम दी, सिविल में उनको स्टेजेस ही नहीं पता, कहाँ कोर्ट में जाना है ये नहीं पता। अल्लाह की वेरी सिंपल कुछ, हम जब कोर्ट में केस फाइल करते हैं, मान लो कोई किस टाइप की केस होती है बताओ आप। हिमांशु कैन यू टेल मी? हस्बैंड वाइफ हो सकता है, या तो कोई पैसे लेने होते हैं, कोई बिजनेस की रिकवरी आजकल कुछ अलग होगी, लैंडलॉर्ड टेनेंट हो सकता है, वो लेबर एम्प्लॉयर के साथ हो सकता है। तो इन सब के लिए अलग अलग कोर्ट, हमें ये देखना है कि हम किस कोर्ट में जाए। सेकंड, हमने ये भी देखना है जुडिक्शन क्या होती है, टेक्निक। मान लो कोई सूट फाइल करना, हमने देखा 5 लाख तक यहाँ है, 5 से ज़्यादा ये हुआ है, तो वी हैव टू डिसाइड कि हमने कहाँ। टाइम टाइम जुडिक्शन बदलती है, आई एम टॉकिंग ऑफ टेक्निक। अब जो मान लो आज से कोई 10-20 साल पहले फैमिली डिस्प्यूट हम ये डिस्ट्रिक्ट जज के सामने करते, अब फैमिली कोर्ट बन गई। यू गेटिंग क्लियर? अब फैमिली कोर्ट बन गई, इसको मतलब हस्बैंड वाइफ का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, फॉर दैट वी आर गोइंग टू फैमिली कोर्ट्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये इम्पोर्टेंट है कि वी हैव टू डिसाइड कि भाई इशू क्या है, हमने कहाँ जाना, टेक्निक जुडिक्शन। फिर आते हैं ये कोर्ट फीस का। तो अगर हमने कही है कि हिंदू मैरिज एक्ट में फैमिली कोर्ट में जाने की, ये हमने कोर्ट फीस का कोर्ट फीस इज नॉट इम्पोर्टेंट, वैल्यूएशन ऑफ दी सूट। मतलब रिकवरी बहुत सिंपल है, 5 लाख की रिकवरी, 5 लाख की वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से जुडिक्शन हो जाएगी। थर्ड हो गया, मान लो लैंडलॉर्ड टेनेंट का है, भाई हमने कितने की टिकट की। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ध्यान देखते हैं लिमिटेशन का। भाई अगर मान लो हमने केस फाइल किया, मैंने रिकवरी 8 साल पहले की फाइल कर दिया केस, केस तो डिसमिस हुआ क्योंकि लिमिटेशन 3 साल की। तो वी हैव टू सी दिस पार्ट। तो हम जब भी कोई केस फाइल करते हैं, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी जुडिक्शन क्या है, कौन सी कोर्ट में जाना है, एक पॉइंट उसकी वैल्यूएशन क्या है। सपोज वो क्योंकि पेगन्यू के हिसाब से वैल्यूएशन है, पेगन्यू 6 लाख है, कहीं हो जाना है, 50,000 है, कहीं हो जाना है, 10,000 है, कहीं हो जाना है। थर्ड, लिमिटेशन में है ये नहीं है, कैसे लाना है लिमिटेशन में, लीगल बात है, बता दूंगा ये लीगल नहीं है, समथिंग इलीगल हमने इनकॉर्पोरेट की और तो जैसे में भी कस्टडी टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कोर्ट ध्यान रखिए, कस्टडी टाइम। जैसे बिल में कहा है कि मैं ध्यान नहीं, मैं एज ए लॉयर जानता हूँ, अगर कोई बंदा 1 साल से अंदर है तो जज ये रूल देता है बेल टाइम में डेली कि इसकी कस्टडी टाइम कितना होगा। एग्जाम्पल याद है, एक हम केस को 360 का सोनू का, उसकी कस्टडी टाइम 3 महीने में। अगर मैं 3 दिन बाद जाता बेल में बिना मिली, अब मुझे उम्मीद है क्योंकि कस्टडी टाइम 3 में। एक होता है पॉइंट जुडिशियल मैट्रिक्स कि हमारे जैसे संबंध कैसे। एग्जाम्पल है कि कल हम एक विजन फाइल की विजन, तो ये मैसन मोहित एंड ही आल्सो सटी जज बोथ करता है। मैंने कहा शक्ल दिखा रहा, मैंने इससे कहा क्योंकि काम करवा लूंगा, तो मैं भी उससे संपर्क से कल जाऊंगा, जाते ही कहेगा ये मुंगा सा पहचान ले, अगर पहचान लेगा 99% पहचान ले, मैं कॉन्फिडेंट हूँ उससे, मैं उसके कान पकड़ के काम करवा, दैट शोज समथिंग मेरी उससे कितनी इंटीमेसी है। वो कल बेल में बैठ जाता मान, मैं कमा के आऊँ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो तीसरा इलीगल है जो हम बता रहे विटामिन एम बोलते हैं कि आपके एक्सट्रोनियस कंसिड्यूशन क्या है। तो खैर वो तो मैडम की जुडिशियल केस की बात है। अब सवाल ये है सिंपली, जब हमने कोई केस फाइल कर दिया, मैंने बता दिया इन बातों को ध्यान रखती करना, केस फाइल कर दिया क्या होगा अब बताओ दी। सपोज आई हैव फाइल्ड अ केस, व्हाट विल हैपन।
कोर्ट विल कॉल द अदर साइड, नोटिस समन्स इशू होंगे, और एप्लीकेशन नोटिस होता है, क्लेम के समन्स होते हैं। लगभग सभी कोर्टों में सेम है, अलग अलग में डील होती है। इसके बाद आई तो जस्ट कवर दी स्टेजेस। फिर क्या होगा, बंदा आ गया मान लो, फिर क्या होगा, उसका जवाब है। नेक्स्ट चीज है जवाब की, हमने मान लो हमने केस फाइल किया, सामने का डब्ल्यूएस आ गया, डब्ल्यूएस में एविडेंस स्टेटमेंट। फिर क्या होगा कि मैंने अगर उसके जवाब में कोई नई बात, फॉर एग्जाम्पल बहन जी मैंने 5 लाख दिए, वो कहते हैं मैंने 5 लाख दे दी वापिस, ये डेट को दिए, बंदे के सामने दिए, स्लिप है, तो मैं क्या कहूँगा, फिर जवाब दूंगा जैसे भी ये गलत है, इसलिए ये क्या एप्लीकेशन कोई प्रोविजन नहीं है CPC, मगर फिर भी हम जैसे भी ये कह रहे हैं कि मैंने 5 लाख रसीद से दिए हैं, ये जनाब झूठी रसीद है, मैंने कोई इससे 5 लाख लिए नहीं, ये मेरे साइन मांगे फौज, तो इन सच केस तो वी बट हिम जो सम ब्लड वी फाइल एप्लीकेशन। फिर क्या होगा, अब क्या होगा, हो गया एप्लीकेशन होगी खत्म, अब क्या होगा। हाँ, इसको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज ही हैज टू गो टू द कोर्ट एवरी डे। बताओ गलत एप्लीकेशन इज, जब हम क्लेम तो फाइल करते हैं एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन का मतलब विजुअल, फिर एविडेंस पे आप बनाएंगे इशू, जज को फ्रेम करेंगे, इशू जज ने फ्रेम करेंगे, भाई इन दोनों के बीच में क्या झगड़ा है, उसके क्वेश्चन बनाए, यहाँ पे उन्होंने बनाते हैं चार्ज, वे बनाते हैं इश्यूज क्या है, इश्यूज बना दिए, इश्यूज क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या डिसाइड करने, क्वेश्चन कि मैंने इसे 5 लाख लेने हैं, तो पहले इशू ये बन गया कि वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू 5 लाख रुपीज और नॉट, उसका ओनर्स हो जो केस फाइल करेगा उसको सामने वाला कह रहा है कि मैंने 5 लाख वापस कर दिए, रसीद है, फिर ये वेदर द अमाउंट वाज रिटर्न और नॉट, ओपीडी होता है ओनर्स ऑफ प्रूविंग ऑन डिफेंडेंट। अब ये तो आप साबित देखो, मान लो इन्होंने केस फाइल किया, ही हैज टू प्रूव, फिर आप मांगते हो इंटरेस्ट के साथ 15%, he says basically agreement था कि मैंने इंटरेस्ट नहीं देना, तो जज विल फ्रेम ए क्वेश्चन whether you are entitled, whether the plaintiff is entitled to interest or not, if so at what rate, issues हो गई। फिर क्या होगा, फिर आप सही कह रहे हो, फिर होगी प्लांटिफ, फिर अब दो तरह से हम क्लोज करते हैं, एक तो सुन लो इम्पोर्टेंट, यूजुअली हम क्या करते हैं, एविडेंस क्लोज, आपके गवाह हो गए पहले प्लांटिफ, बाकी सारे आपके गवाह क्लोज, नो अच्छा वकील कहेगा आई क्लोज माय एविडेंस इन एफर्मेटिव, मीनिंग वही कल को डिफेंडेंट वही वाली डिफेंस लाएगा, तो मैं उसको फिर अगवाई करूंगा, यानी कि यू गेट 2 चांस, प्लेंटिफ एविडेंस, डिफेंडेंट एविडेंस, अगेन प्लेंटिफ, ये भी सुना, इट हैज टू बी क्लोज इन एफर्मेटिव आल्सो, हमेशा बाद में भी स्कोप रहे कराने का, क्योंकि सपोज ही हैज गॉट समथिंग न्यू, तो आप उसको भी नहीं कर सकते, एविडेंस होगी आपकी, होगी डिफेंडेंट की होगी, फिर क्या होगा आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट में आप केस प्रेजेंट करोगे भी ये मेरा केस है, ये बिल्कुल उसके बाद ऑर्डर होगा जजमेंट, अगर मान लो जजमेंट है डिक्री होगी, व्हाट विल हैपन, ही इज नॉट हैप्पी, डिफेंडेंट इज नॉट, डिफेंडेंट ये अपील का होती है, अलग इशू है, तो ये स्टेज में आएगा अपीलेट कोर्ट क्या है, सपोज को नीचे वाला जज सिविल जज होता है, उसकी डिग्री होगी, वो फाइल करवाएगा एडीजीपी डिस्ट्रिक्ट जज, और मान लो अगर जजमेंट होगी डिस्प्यूट, फिर आप फाइल करोगे, ये होती है सेक्शन 96 में, और उसके बाद भी अगेन मान लो आप आगे एज ए प्लान यू आर स्टिल अनहैप्पी, यू विल फाइल ए सेकंड अपील, अब वो सेकंड अपील कौन थी बताओ, सेकंड अपील सर तो नहीं, उसी को अपील, फर्स्ट अपील अपील फर्स्ट, सेकंड अपील उससे नेक्स्ट है, but second appeal is only on the question of law,
दैट सेक्शन नंबर कि अब आपने There is सेकंड something अपील करके drastic. वहां पे आप फैक्ट्स नहीं प्लीज कर सकते। यू कैन सिंपली से जैसा भी लॉ का क्वेश्चन है, ये इशू है, इस पे लॉ ये है और इज रीडिंग लॉ इन लॉ डिस्कसिबिलिटी। तो सेकंड अपील इज ऑलवेज ऑन द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इज ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज वेल एज क्वेश्चन ऑफ बट सेकंड इज ऑलवेज ऑन। So you have to discuss only law in the second appeal. Something which is harming justice or Yes, कोई लॉ की बात, बट पहले अपील फैक्ट पे होती है, फैक्ट पे भी लॉ पे, सेकंड खाली लॉ पे। तो यूजुअली गो टू हाई कोर्ट, फैक्ट पे बात होती है, वो कहते हैं नहीं नहीं दिस सेकंड अपील कम ऑन दी पॉइंट ऑफ लॉ, नीचे ले जाने लॉ में क्या गलती थी, फिर हम कहते हैं जैसा ये लॉ है और इससे ये इंटरप्रेट। तो ये ऑलवेज क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन, आई नॉट टेक मच टाइम, नहीं होता